देखिए, G23 का आपने जिक्र किया। वाकई में G23 की रात को अहम बैठक हुई। तमाम G23 ग्रुप के जो नेता हैं, चाहे उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए या फिर अन्य नेताओं की बात की जाए, तो उनमें भी पहले ये सुगबुगाहट थी। जब G23 की बैठक हुई तो ये अंदाजा लगाने लगा कि हो सकता है कि G23 की तरफ से भी कोई व्यक्ति नामांकन भरे। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से नाम आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी मैदान में है, तो G23 के सदस्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद अभी फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय में है, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक हैं। तो इससे एक बात साफ है कि बशर्ते G23 इस बात पे विचार कर रही हो कि उनकी तरफ से कोई नाम सामने आए, लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया तो फिर G23 की तरफ से अपना प्लान चेंज कर दिया गया। बल्कि बाकायदा प्रस्तावक के रूप में यहाँ G23 के सदस्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंदर मौजूद है, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद है। तो इसीलिए मैं बार बार कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के सामने लाया है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने आने से ना तो कांग्रेस के अंदर कोई मतभेद देखने को मिलेगा, जिस तरह से हम आपको जिक्र कर रहे थे कि G23 अपना उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी में था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आने के बाद G23 ने अपना प्लान चेंज कर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम सामने आने के बाद ना तो कांग्रेस में किसी तरह की आपको कोई बवाद देखने को मिलेगी, बल्कि कांग्रेस एक संदेश भी देना चाहती है कि दलित परिवार का जो व्यक्ति है उनको हमने सांसद बनाया। हमारे साथ इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। नामांकन के बाद शशि थरूर की तरफ से पहला बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास कांग्रेस के लिए विजन है। शशि थरूर ने एक बार फिर से कॉन्फिडेंस दिखाया। पार्टी को मजबूत करना बहुत जरूरी है, शशि थरूर ने दोहराया और कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन देने के लिए शुक्रिया। अपने कार्यकर्ताओं का शुक्रिया करते हुए शशि थरूर ने कहा कि मेरे पास कांग्रेस के लिए विजन है। मैं ये देख रहा हूं कि पार्टी को किस दिशा में ले जाना है, पार्टी को कैसे मजबूत करना है, और इस वक्त कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इस लिहाज से उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी समर्थन के लिए शुक्रिया जताया है। तो बिल्कुल मेरे पास कांग्रेस के लिए विजन है, ये कहना शशि थरूर का। देखिए, नॉमिनेशन हो चुका है और जाहिर सी बात है कि एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं शशि थरूर। शायद इसीलिए वो एक कॉन्फिडेंस भी उनके चेहरे पर नजर आता है, क्योंकि जो है इतना तजुर्बा रखने वाले, इतने दमदार और बड़े नेता उनके साथ हैं, उनके कॉम्पिटिटर ही उन्हें कहेंगे, लेकिन फिर भी शशि थरूर का जो जज्बा है, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कम नहीं हुआ। और ये शुरुआत से था, जब से उन्होंने नामांकन की बात कही तब से लेकर अब नॉमिनेशन तक की बात कही, तो वो एक कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर नजर आया। और नॉमिनेशन के बाद अब खुद शशि थरूर ये कह रहे हैं कि मेरे पास कांग्रेस के लिए एक विजन है, पार्टी को कैसे मजबूत करना है और पार्टी को मजबूत करना जरूरी भी है। तो उसके लिए एक पहले से स्ट्रेटेजी, एक विजन बनाकर शशि थरूर आगे चल रहे हैं और शायद यही वजह है कि ये कॉन्फिडेंस भी उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। विनय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। विनय, शशि थरूर ने नॉमिनेशन किया था, उसको लेकर भी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, विनय के पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी। अर्चना, मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए उन्होंने अपना पर्चा भर लिया है। निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ी बड़ी जानकारी। इससे पहले आपको बताया कि शशि थरूर क्या बयान दे रहे थे, और अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए उन्होंने पर्चा भर दिया है। थोड़ी देर पहले शशि थरूर अपना पर्चा भर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया वो ये कि कांग्रेस को इस वक्त मजबूत किया जाना जरूरी है और उनके पास इस बात के लिए दूरदर्शिता है कि कैसे कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में काम किया जाना है। विनय हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनय, मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन दाखिल कर दिया है। देखिए, बिल्कुल इस बात का सबको इंतजार था, वो फैसला हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन कर दिया है। लगातार चेहरे बदल रहे थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अब चूंकि मल्लिकार्जुन ने नामांकन भर दिया है और सुबह से ही इस बात के कयास थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब मैदान में है तो उनके सामने कोई और बड़ा चेहरा नहीं आएगा शशि थरूर को छोड़कर। मल्लिकार्जुन खड़गे का नामांकन हो गया है। अभी चूंकि 2 बजे हैं, 3 बजे तक नामांकन का समय है, 1 घंटे का समय है, लेकिन एक बात साफ है कि अब कोई बड़ा चेहरा यहाँ पे नामांकन के लिए नहीं आएगा। कोई छोटा नेता जरूर आ सकता है, लेकिन बड़े चेहरे की उम्मीद यहाँ पे किसी को नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 17 अक्टूबर वो दिन है जिस दिन वोटिंग होगी, लेकिन अब देखना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने, जिनके साथ तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, तो ऐसे में शशि थरूर अपने वोट कहां से जुटाएंगे, क्योंकि शशि थरूर के साथ अभी किसी भी बड़े नेता ने प्रस्तावक के रूप में या फिर किसी अन्य रूप में नाम नहीं जोड़ा है। तमाम जितने भी नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिख रहे हैं। आपको मैं एक बार अगर कोशिश करूंगा यहाँ दिखाने की, ये वो जो कमरा है, बाहर भीड़ बहुत है और चूंकि कार्यालय जो था मधुसूदन मिस्त्री
2023 का वो दूसरा कमरा था, लेकिन फिलहाल नामांकन दूसरे कमरे में हो रहा है, क्योंकि जहां पे अभी नामांकन हो रहा है वहां पे जगह ज़्यादा है, भीड़ वहां पे आ सकती है और इसीलिए दूसरे कमरे में नामांकन कराया जा रहा है। क्योंकि तमाम जो लोग हैं, अभी देखना होगा जब मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ निकलेंगे, क्योंकि तमाम गाड़ियाँ उनकी यहाँ लग चुकी है, इसलिए कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कभी भी इस कमरे से बाहर निकल सकते हैं। देखना है कि क्या वो मीडिया को संबोधित करते हैं या नहीं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नामांकन इस बात को लेकर साफ है कि वो जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर माथापच्ची थी, कौन कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, कौन कांग्रेस का बड़ा चेहरा होगा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अभी फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय के अंदर हैं, सबसे बड़ा चेहरा है वो इस वक्त इस चुनाव में, और यही माना जा रहा है कि उनका अध्यक्ष बनना तय है। इस कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने राजस्थान में, जो राजस्थान है सियासी समीकरण, उसको भी दांव पे लगा दिया। राजस्थान पे बगावत देखने को मिली। अशोक गहलोत का नाम जब सामने आया, अशोक गहलोत का अध्यक्ष बनना था, मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनना था, कांग्रेस ने इस अध्यक्ष पद के लिए अपने राजस्थान की सरकार तक को दांव में लगा दिया। हालांकि फिलहाल वहां पे मामला शांत है, इसीलिए कांग्रेस अभी फिलहाल इस अध्यक्ष पद के चुनाव पर नजर रखे हुए है। यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि अभी कांग्रेस मुख्यालय में है, हम सब तमाम लोग जो बाहर खड़े हैं उनका इंतजार है कि जब वो कमरे से बाहर आएंगे तो क्या संबोधित करते हैं, क्या वो कहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब वो संबोधन करेंगे तो सोनिया गांधी का धन्यवाद करेंगे, कांग्रेस के तमाम अपने कार्यकर्ताओं का सहयोग मांगेंगे, ये बात तो साफ है। लेकिन अब ये देखना होगा कि शशि थरूर को लेकर क्या वो बयान देते हैं, क्योंकि शशि थरूर उनके सामने है। शशि थरूर भी कोई छोटा चेहरा नहीं है, बशर्ते शशि थरूर के साथ आज कोई बड़ा नाम ना खड़ा हो, लेकिन शशि थरूर भी कोई छोटा चेहरा नहीं है, वो भी सांसद हैं, काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। इसीलिए देखना है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर की जो दावेदारी है उसको लेकर कुछ कहते हैं या नहीं। ये तमाम बातें अभी इंतजार करनी होगी। गाड़ियां यहाँ पे लग चुकी हैं, माना जा रहा है कि कभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय से बाहर आएंगे। वो नामांकन अपना भर चुके हैं और उनका इंतजार है कि जब वो बाहर आएंगे तो क्या बात करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे विश्वसनीय आज की डेट में कांग्रेस के दिख रहे हैं। बिल्कुल विनय, अभी सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी है और करीब करीब तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है कि कोई बड़ा नेता नामांकन दाखिल नहीं करने वाला है। दूसरी बात, क्योंकि राजस्थान की सियासत को दांव पर लगाने की बात कही गई, वहां पर शांति या तूफान से पहले की शांति है, ये भी एक सवाल है। एक और बात यह है कि कांग्रेस की इस वक्त सिचुएशन क्या देख रहे हैं। कांग्रेस के सामने तमाम चुनौतियां हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि किन चेहरों पर कांग्रेस दांव खेलने जा रही है। कांग्रेस के सामने कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिस पर सबसे पहले अध्यक्ष को काम करना होगा, क्योंकि सबसे आगे तो यही दिख रहा है कि कुछ राज्य हैं कांग्रेस के पास बचे हुए, वहीं पर अभी सबसे पहले सवाल खड़े हुए हैं कि आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होगी। देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 2 राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की बिना किसी सहयोग के सरकार है और राजस्थान में बवाल हो चुका है और इसीलिए कांग्रेस हालांकि फिलहाल उस बवाल पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरह से आपने पूछा कि अगली चुनौती जो भी अध्यक्ष रहेगा, कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बनेगा, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती 2 चुनौतियां रहेंगी। एक तो कांग्रेस को अपने अंदर, यानी कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको जोड़ के रखना। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर अध्यक्ष बनते हैं तो क्या वो तमाम नेताओं को जोड़ के रख पाएंगे, क्योंकि लगातार कई कांग्रेस के नेता कांग्रेस के आलाकमान से, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ऐसे में देखना है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनेंगे तो क्या वो उन नेताओं की नाराजगी दूर कर पाएंगे, क्या वो उन नेताओं को जोड़ के रख पाएंगे। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पिछले लंबे समय से देश के सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की अकेली सरकार है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस जहां बाकी राज्यों को, कि एक समय था जब कांग्रेस की देश में भी सरकार थी और देश के कई राज्यों में भी उनके मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज स्थिति विपरीत है, ना तो देश में कांग्रेस है ना ही उनके कई और अन्य राज्यों में। तो इसीलिए कांग्रेस को अब बीजेपी से मुकाबला करना है। बीजेपी में खासतौर पर नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मुकाबला करना है। तो उसकी स्ट्रेटेजी मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे तैयार करेंगे। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है, ये तमाम बातें देखनी होगी। किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आप को तैयार करते हैं, अपने नेताओं को तैयार करते हैं। उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं इसी साल की बात करूं इस पर भी बातचीत करेंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अगर खड़गे जीत जाते हैं तो आगे उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। मेरे सहयोगी प्रोक्ष भी हमारे साथ है। प्रोक्ष, हम कुछ तस्वीरें जो निकल कर आ रही देख रहे हैं, नॉमिनेशन खड़गे ने कर दिया है, लेकिन एक बहुत बड़ी भीड़ उनके साथ वहां नजर आ रही है उनके समर्थन में। तो क्या ये संकेत माने, जिस तरह से खड़गे के नाम की लगातार हम चर्चा करें, कि लगभग तय है। प्रोक्ष,
जी जी बिल्कुल अर्चना, देखिए जो समर्थन मिला है वो तस्वीरें साफ जाहिर कर रही है कि जो समर्थन है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़े बड़े चेहरों का मिला है। लेकिन जिस तरीके की अगर बात करें, शशि थरूर यहाँ पर पहुंचे तो कोई बड़ा समर्थन उनको नहीं मिला था। मल्लिकार्जुन खड़गे जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा और बड़े चेहरा अगर बात करें अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे हुए थे, पहले से प्रमोद तिवारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह उनके साथ मौजूद है, तो बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन क्योंकि जिस तरह की ये तस्वीरें निकल कर आई है, काफ़ी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, वो अब तस्वीर जो है क्लियर हो चुकी है। और जिस तरह का समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला है वो कहीं ना कहीं नतीजों को दिखा रहा है कि किस तरह के नतीजे जो है 17 तारीख नतीजों पर बात करेंगे, परोक्ष आपके पास लौटेंगे। लेकिन अब बड़ी जानकारी ये कि तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दोनों दावेदारों का नामांकन दाखिल हो चुका है। खड़गे का मुकाबला शशि थरूर से होने वाला है। अध्यक्ष पद के लिए दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। खड़गे के साथ दिग्विजय, गहलोत, दीपेंद्र हुड्डा, तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। कुमारी शैलजा को देखा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखा, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मौजूद रहे। लेकिन शशि थरूर कोई छोटा नाम नहीं है, पार्टी के लिए बड़ा चेहरा है। उनके साथ पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेताओं के होने की उम्मीद थी वो नजर नहीं आए। और इसके साथ ही अब तस्वीर ये कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में कांग्रेस के दो बड़े नेता हैं। एक तरफ शशि थरूर, दूसरी तरफ उनका मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे से। दोनों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बिल्कुल, लगातार बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं जहां खड़गे ने नॉमिनेशन कर दिया है। शशि थरूर भी उससे पहले नॉमिनेशन कर चुके थे, दोनों ने नामांकन कर दिया, यानी कि दोनों दावेदार नामांकन कर चुके हैं। और जो तस्वीरें हमने देखी है, खड़गे के साथ तमाम बड़े उनके प्रस्तावक, उनके समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, ऐसे तमाम बड़े नाम हमने देखा जो खड़गे के साथ उनके समर्थन में थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जैसे ही शशि थरूर ने नामांकन किया, उनका एक बयान भी सामने आया शारदा, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि पार्टी को मजबूत करने के लिए एक विजन मेरे पास है। तो ये कहा जा सकता है कि बड़े नेताओं का समर्थन ना हो लेकिन अपने विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं शशि थरूर। बिल्कुल, और लेकिन उसमें भी दिलचस्प बात ये हो जाती है अर्चना, जो हम विनय से जानने की कोशिश करेंगे। विनय, क्योंकि शशि थरूर ने बयान दिया अपने नामांकन दाखिल करने के बाद कि उनके पास इस बात की जानकारी है कि कैसे पार्टी को मजबूत करना है, जो इस वक्त कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। समझना ये चाहेंगे कि कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि जिसकी जीत होगी वो कांग्रेस की जीत मानी जाएगी। क्या पार्टी में मजबूती को लेकर जो काम अभी तक किया जाना चाहिए था उसके लिए सिर्फ अध्यक्ष पद का इंतजार हो रहा था? देखिए, आपको मैं पहले तस्वीर दिखा दूं कि दिग्विजय सिंह यहां बाहर निकल चुके हैं, जो कि प्रस्तावक थे वो बाहर निकल चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक के तौर में वो अंदर गए थे। तमाम लोग वहां पहुंच गए हैं। धीरे धीरे करके नेताओं का निकलना शुरू हो गया है। यहाँ पे तमाम नेता निकल रहे हैं। दिग्विजय सिंह यहाँ आ चुके हैं, आपको देख पा रहे हैं, आपको देख वापस कर दिया प्रस्तावक काम बन गया है। और इस वक्त आप बताइए कि जीत सुनिश्चित तो है, लेकिन किस तरीके से आप इसको देखते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिग्विजय सिंह निकल के अब एक एक करके जो प्रस्तावक थे वो निकलना शुरू हो गए हैं। तमाम तरह की भीड़ यहाँ पर कि लोगों की जुटी हुई है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनकी भी गाड़ी लग चुकी है, तो वो भी कभी भी निकल सकते हैं। तो ऐसे में तमाम लोग, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये तमाम लोग आए थे और तमाम लोग यहाँ पे निकलना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चहल पहल तेज हो गई है। अशोक गहलोत, तो आप देख सकते हैं कि वो भी निकल चुके हैं, वो भी निकल आए हैं। तो ये तमाम नेता यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं। और ये देखिए, बिल्कुल तस्वीर हम देख रहे हैं विनय, और हमारे दर्शक भी अभी फिलहाल ये सिचुएशन समझ सकते हैं कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त क्या कुछ। जी, एक बात बताइए, आप लोग कामयाब तो तमाम नेता यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, तमाम नेता कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकलते हुए, क्योंकि नामांकन दोनों बड़े नेताओं का दाखिल हो चुका है। और ऐसे में एक बार फिर से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अब कोई बड़ा चेहरा नामांकन दाखिल करने के लिए नहीं पहुंचेगा। हालांकि अर्चना 1 घंटा अभी बाकी है, क्योंकि 3 बजे तक नामांकन दाखिल किया जाना था। अशोक गहलोत इस वक्त नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। अशोक गहलोत जो सबसे पहले रेस में थे। देख रहे हैं कि जिस तरह से बड़े नेता नॉमिनेशन के लिए खड़गे के साथ थे, अब सभी के बाहर निकलने का सिलसिला भी जारी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद है कि अब कुछ ना कुछ बड़े नेता कहेंगे इसके बाद, क्योंकि निगाहें इसी पर है कि दोनों ही दावेदारों का नॉमिनेशन हो चुका है, नामांकन हो गया। लेकिन अब जो बड़े नेता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो किस सोच के साथ उनके समर्थन में हैं, आगे उनके क्या कुछ उनका कहना रहेगा, इसका भी सभी को इंतजार है। इसका इंतजार है विनय, और तस्वीरों में हम आपको देख पा रहे हैं। हालांकि अभी सभी नेता कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं।
कांग्रेस दफ्तर की जो हलचल है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और विनय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ और इसके साथ ही प्रोक्ष भी तमाम जानकारी हमें दे रहे हैं। लगा शॉट लगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जितने आए नामांकन उनमें चुनाव होगा। कुछ लोग ये इस बात की आलोचना कर रहे थे कि जो लोग संगठनात्मक सुधार की बात करते थे आज आप लोग सब उनके समर्थन तो वही तो हुआ जब भी तो चुनाव हो रहे हैं। हमने लिखा था भी चुनाव होने चाहिए, पार्टी प्रधान के चुनाव हो रहा है, जिसका मर्जी चुनाव लड़ो। तो खड़गे जी लोगों ने जो डिमांड की थी उसी हिसाब से उसी अनुरूप हाँ तो यही मांग थी हमारी, सबसे पहले चुनाव होना चाहिए। सर एक बाइट कर लेते हैं हरियाणा वालों तो यार तेरे कई बार की नहीं हुई है। अरे यार रुक जाओ यार, एक मिनट आराम से यार, आराम से आईडी नीचे कर लो यार, आईडी नीचे करो पहले। हाँ तो आईडी नीचे कर लो पहले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकलते हुए और वो कह रहे हैं कि यही पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही थी नामांकन दाखिल किया जाए। कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, लोकसभा में भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, तो हर किस्म का उनका तजुर्बा है और उनका नामांकन हमने भरा है, समर्थन किया है उनका। और जो जिसका समर्थन करता है उसके जीत के लिए पूरी कोशिश भी करता है। तो मेरे को उम्मीद है खड़गे जी भारी बहुमत से कामयाब होंगे। क्या जो गांधी परिवार है उनका सपोर्ट उनको हासिल है? देखिए कांग्रेस चुनाव है, उन्होंने कहा हम न्यूट्रल हैं, तो ये तो चुनाव है, इसमें और चुनाव लड़ रहे हैं, शशि जी भी लड़ रहे हैं, खड़गे जी भी लड़ रहे हैं, लेकिन जो है खड़गे जी का तजुर्बा है, हमने उनका नामांकन भरा है तो हम उसकी मदद करेंगे। यंग लीडरशिप की बात की जा रही है लक्ष्य, तो आपने जी 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 विनय जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अभी आपने सुना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी बिल्कुल कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकले हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन कर चुके हैं, तमाम नेता निकल रहे हैं। यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो उनके प्रस्तावक थे, उन्होंने यहाँ पे इसलिए उनके साथ थे, उन्होंने समर्थन दिया है। यहाँ पे चूंकि हरियाणा कांग्रेस में जो कि अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस के उदयभान है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी कर्फ्यू है, तो इसलिए एक तार ये भी साफ है कि हरियाणा कांग्रेस की तरफ से भी मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरा समर्थन मिलेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चूंकि उनके प्रस्तावक थे, अभी निकले हैं, अब तमाम लोग धीरे धीरे निकलना शुरू हो गए हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह निकले थे, उसके बाद अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, सोनिया गांधी से जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात हुई थी उस वक्त भी आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की थी, उन्होंने कहा था कि 30 तारीख तक का इंतजार करें और आज उन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ही सभी का समर्थन एक तरीके से नजर आ रहा है। देखिए जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनिया गांधी से मुलाकात करने गए थे तब ये कई तरह की कवायद तेज हो गई थी, कई तरह के कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन अब जब 30 तारीख आ चुकी है, 30 तारीख के बाद यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जो मैसेज था वो साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के वो प्रस्तावक थे, समर्थक यहाँ पे दिखे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा समर्थन उनको मिलेगा चूंकि वो एक पुराने नेता हैं। तमाम तरह की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पे कही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार चूंकि जब वो सोनिया गांधी से मिले थे, जब हमने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था 30 तारीख का इंतजार कीजिए। इसी दिन का इंतजार करने के लिए शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस दिन इशारा दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बहुत पुराने बड़ी खबर पर हम बात कर लेते हुए बने रहे हमारे साथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन दाखिल करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाहर निकले। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पहले सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, उन्होंने भी इस बात के संकेत दिए थे कि शायद अध्यक्ष पद की रेस में वो भी हो, सस्पेंस कायम रखा था। लेकिन आज उन्होंने कहा कि खड़गे भारी बहुमत से जीतेंगे, उनकी भी यही इच्छा है और एक तरीके से उन्होंने पूरा समर्थन अपना मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया। उन्होंने कहा कि खड़गे अनुभवी नेता हैं, वो कई बार चुनाव जीते हैं, चाहे विधायक का चुनाव हो चाहे सांसद का चुनाव हो, और पार्टी में जितना अनुभव उनके पास है उसका सम्मान करते हैं। इस लिहाज से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर यह कहा कि हम खड़गे के साथ हैं। बिल्कुल, कुछ बड़े नेता चाहे भूपेंद्र हुड्डा की बात हो, उससे पहले दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि पूरा समर्थन उनका खड़गे के साथ है। और जाहिर सी बात है श्राद्धा की कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो साफ कर चुके हैं कि समर्थन उनका खड़गे के साथ है। इसीलिए अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो तस्वीरें लगभग अब साफ होती नजर आ रही है। चलिए प्रोक्ष का भी रुख कर लेते हैं, हमारे साथ बने प्रोक्ष, आपके पास क्या कुछ जानकारी अभी तक की, क्या तस्वीर देख पा रहे हैं आप, जरा पूरा अपडेट। जी बिल्कुल अर्चना, देखिए जो तस्वीर निकल के रही है वो तस्वीर निकल के जो आती है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में आ रही है, क्योंकि जब नामांकन दाखिल कर दिया उसके बाद बड़े बड़े चेहरे, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, जब बाहर निकलते हैं तो यही कहते हैं कि उनका समर्थन जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है। तो ऐसे में जीत जो है साफ तौर पर दिख रही है, तस्वीर दिख रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनके समर्थन में जीत जा रही है। लेकिन अभी तक अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वो अभी
अभी भी अंदर मुख्यालय के अंदर मौजूद है, अभी बाहर नहीं आए हैं और जब बाहर आएंगे तो उनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, तस्वीरें जो बता रही है, जितने बड़े चेहरे हैं, जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, उनके जो समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ गया है, तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि जो अध्यक्ष है कांग्रेस का वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है हो सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो नेता है उनका समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को गया है। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें या फिर अशोक गहलोत की बात करें, तमाम बड़े चेहरे किस बड़े नेता का किसके साथ है वो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया। ठीक है, प्रोक्ष बने रहिएगा, विनय का रुख करेंगे। विनय, जरा बताएं, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, भूपेंद्र हुड्डा निकल चुके हैं और कौन कौन से नेता वहां पर हैं और खड़गे भी वहीं इस वक्त मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कांग्रेस मुख्यालय में हैं। जो उनके प्रस्तावक थे वो लोग निकलना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि दिग्विजय सिंह निकले, उनके बाद अशोक गहलोत, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पीएल पुनिया भी निकले हैं। तमाम नेताओं का निकलने का दौर जारी है और इसीलिए यहाँ पे तमाम जो नेता हैं वो निकल रहे हैं। आपको बता दें कि चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे इस रेस में सबसे आगे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। तमाम जो बड़े दिग्गज है कांग्रेस के वो प्रस्तावक दिखे यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे के, और इसी के तहत यहाँ पे तमाम जो चेहरे हैं वो यहाँ पे दिखे हैं। तो ये लगातार चूंकि इस तरह से ये बात की जा रही थी कि लगातार सवाल हो रहा था कि कौन अगला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन उसके बाद ये मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन के बाद यहाँ पे ये साफ हो गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। तो ये तमाम तरह की कवायद, ये आपको दिखा दूं कि जो चहल पहल है वो यहाँ पे जो चहल पहल है वो यहाँ पे जरूर दिखेगी। यहाँ पे तमाम तरह की चहल पहल आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद हैं और हम चूंकि पीएल पुनिया जी हमारे साथ हैं। सर, नामांकन हो गया है मल्लिकार्जुन खड़गे और यहाँ पे जो शशि थरूर है मैदान में है, आप मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हैं, किस तरह चुनाव देख रहे हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जो प्रस्तावक हैं वो सभी लोग हैं, जो सभी वरिष्ठ लोग हैं और जो कहते हैं कि G23 जो फर्जी मीडिया के द्वारा भ्रामक प्रचार किया जाता है, उनसे जो माने जाने वाले लोग वो भी सब प्रस्तावकों में से थे। तो एक तरफा चुनाव है। शशि थरूर भी मैदान में है, उनके साथ कोई बड़ा चेहरा नहीं है। क्या निष्पक्ष चुनाव होंगे? निष्पक्ष चुनाव होंगे। जो वोट डालने का समय होगा तो कोई किसी को वोट डाल सकता है, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं, कोई प्रचार नहीं। लेकिन तमाम बड़े चेहरे यहाँ पे एक ही व्यक्ति के साथ दिख रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे यहाँ पे एक ही व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिख रहे हैं। हाँ, तो अपने स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र हैं, कहाँ अपना समर्थन देना चाहते हैं, कहाँ वोट करना। ये पीएल पुनिया जी जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सब स्वतंत्र है। जब हमने पूछा कि एक ही व्यक्ति के साथ सभी तमाम चेहरे क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि सब स्वतंत्र हैं, जिसको जहां जाना है वो जा सकते हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पे पीएल पुनिया जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ थे, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रस्तावक थे, वो भी निकले। नेताओं का जिक्र इन्होंने किया है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर, उनके समर्थन को लेकर G23 के तमाम नेता उनके साथ हैं, ये पीएल पुनिया ने कहा है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि G23 भी अपना कोई उम्मीदवार उतार सकती है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का जब नाम आया तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जब आया तो कहीं भी कोई भी किसी तरह से कोई अन्य नेता सामने नहीं आया। तो ये तमाम तरह की बातें यहाँ पे देखने को मिली है और इसी में ऐसे में लगातार तमाम तरह के जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तमाम नेताओं का आने का सिलसिला यहाँ पे एक एक करके जो प्रस्तावक हैं वो बाहर आ रहे हैं। ठीक है, विनय, लगातार अपडेट आपसे लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। प्रोक्ष का रुख कर लेते हैं। प्रोक्ष, अभी पीएल पुनिया से बात हुई, उन्होंने G23 नेताओं का जिक्र किया है, समर्थन की बात उन्होंने कही क्योंकि खड़गे के नाम की चर्चा हो रही थी। अभी आपके पास क्या जानकारी है, आपने बातचीत की है, जरा बताएं। बिल्कुल प्रोक्ष, आवाज में जी बिल्कुल बातचीत की गई है और यही कहना है सभी कांग्रेस नेताओं का कि उनका समर्थन जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को है और साथ ही साथ बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं। जैसे कि पहले से ही हाईकमान कह रहा था कि लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव होंगे। और आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, हलचल जो है ये पूरी बनी हुई है कांग्रेस का मुख्यालय के अंदर। लगातार जिन नेताओं की तरफ से अंदर वोट डाल दी गई है, समर्थन दे दिया गया है, वो लगातार बाहर आ रहे हैं और
यही कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तौर पे जो है ये चुनाव हो रहा है और जो उनका समर्थन है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को है। तो कहीं ना कहीं जो जीत जो है वो बिल्कुल सुनिश्चित मानी जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनकी जीत लगभग तय है, क्योंकि जितने बड़े चेहरा उनके समर्थन में यहाँ पर पहुंचे थे वो उनको समर्थन देके बाहर आ चुके हैं। और अगर बात करें शशि थरूर की, तो शशि थरूर जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उनके साथ सिर्फ कार्यकर्ता थे, हुजूम जरूर था, जोश जरूर था, लेकिन कोई बड़ा चेहरा शशि थरूर के साथ दिखा नहीं था। लेकिन शशि थरूर यहाँ से वापस चले जाते हैं और जैसे ही शशि थरूर यहाँ से बाहर निकलते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे का एंट्री होती है मुख्यालय के अंदर। बड़े बड़े चेहरे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं और यही संदेश जो है नामांकन दाखिल जब हुआ है उसके बाद जब निकले हैं तो यही कहा है कि समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है वो दिया गया है और लोकतांत्रिक तौर पर यह अध्यक्ष चुनाव हो रहा है। और मल्लिकार्जुन, क्योंकि जो समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला है वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अगले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं और जो आगे की बागडोर है कांग्रेस की वो मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में होगी और जो चुनाव लड़ा जाएगा वो उनके अंडर लड़ा जाएगा, उनकी देखरेख में लड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं इसको लेकर तमाम बड़े नेता जो है बिल्कुल सुनिश्चित है। इसी कारण से बड़े बड़े जो नेता है उनका समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला है।